जय हिंद दोस्तों। आज से आरआरबी एग्ज़ाम 2024 के लिए साइंस की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस साइंस के क्लास में हम लोग यूथ कंपटीशन बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्लास है। बेहतरीन अप्रोच बताए जाएंगे आपको और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हर एक सवाल का। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, समझने वाला सवाल है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति का मतलब पावर, ठीक है। कौन सा इनमें से पावर का यूनिट नहीं है। तो बड़े गौर से समझिएगा यहाँ पर। अब आप जानते हैं एक फार्मूला, सारे जो यूनिट्स बनते हैं वो फार्मूले से ही बनते हैं। तो हम लोग पहले शक्ति यानी कि पावर का फार्मूला जानते हैं। पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। इसी से सारे फार्मूले बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो वर्क है इसका यूनिट होता है जूल, ठीक है। एसआई यूनिट जूल होता है और डिवाइड में आपका क्या है? टाइम, टाइम यानी कि सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पावर की यूनिट होगी वो जूल पर सेकंड होगी। तो ये वाला तो है जूल पर सेकंड, ये है इकाई। आपको इसमें पूछा है इकाई कौन सी नहीं है शक्ति की, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ए वाला तो है, सी वाले पे आइए देखिए। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये भी शक्ति की ही इकाई है, पावर का ही यूनिट है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। और वॉट, पावर का एक और एसआई यूनिट होता है वॉट, जिसको कहते हैं हम लोग, ये भी आपका शक्ति का इकाई है। तो ये भी हो गया शक्ति का इकाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा कौन? ये वाला किलोवाट घंटा, ये आपका शक्ति का इकाई नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? ये जो किलोवाट आवर है ये आपका, ये यहाँ पर एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। ये एनर्जी का यूनिट होता है। अब आता कैसे है ये सुनिएगा। जो किलोवाट आवर है इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अगर हमने कहा कि हमने 1 किलोवाट आवर बिजली खर्चा किया। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 वाट घंटा, ठीक है, वाट आवर। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हमने कोई अप्लायंस जैसे कि हीटर हो गया, वो 1000 वाट का है ना। कितने वाट का है? 1000 वाट का है। और हमने उसको 1 घंटे तक यूज़ किया, 1 घंटे तक यूज़ किया, तो हमारा जो बिजली का खर्च होगा वो कितना होगा? 1 किलोवाट आवर हो जाएगा, या फिर 1000 वाट घंटा हो जाएगा, है ना। और 1000 वाट घंटे को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसे यूनिट भी कहा जाता है। जैसे आप बिजली यूज कर रहे हैं तो आप बोलते हैं ना कि 3 यूनिट बिजली खर्चा हो गया, 5 यूनिट बिजली खर्चा हो गया। तो 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट घंटा, यानी कि 1000 वाट का कोई भी सामान आपने 1 घंटे तक चलाया तो आपका 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, दूसरे सवाल पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? है तो ये भी ऊर्जा ही ना, है तो ये भी ऊर्जा ही। अब आपने पढ़ा है कि जो किलोवाट होता है वो तो पावर का यूनिट है, वाट जो है पावर का यूनिट है ना। तो किलो उसमें जोड़ दिए मतलब 1000 जुड़ गया, तो किलोवाट आपका पावर का यूनिट हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट रह ही नहीं जाएगा। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैलोरी ये भी आपका ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई होता है। जूल जो है ये भी आपका ऊर्जा का ही इकाई है, यानी कि एनर्जी का ही यूनिट है। वाट इंटू सेकेंड, वाट घंटा कहिए, वाट सेकंड कहिए, इसी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, है ना, सेकंड में चेंज कर देंगे। तो है तो ये एनर्जी का ही यूनिट ना, तो ये भी आपका एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? किलोवाट नहीं है। आइए अगले सवाल पे चलें। देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट है। प्रेरित विभवांतर का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। इसका जो अब विभवांतर हो या विभव हो उसकी एसआई यूनिट होती है दोस्तों वोल्ट, है ना, वोल्ट। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ए का मतलब होता है एम्पियर,
एम ए का मतलब मिली एम्पियर और एम वी का मतलब मिली वोल्ट हो जाता है। तो एसआई यूनिट कौन सा होगा, वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आया। आ जाइए इस पे क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट। प्रतिरोधकता क्या होता है पहले इसको समझिए। देखिए, जब भी आप लोग प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का जब फार्मूला लिखते हैं तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पर रो जो है यही है हमारा रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, है ना। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। एल हमारा होता है लेंथ, वायर का लेंथ, है ना। और ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये तार का जिसमें करंट हमारा बह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसका यूनिट निकालना चाहें तो ध्यान से देखिएगा। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी ए आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आर इंटू ए का मतलब एरिया यहाँ पे है ना, और डिवाइड में एल आ जाएगा। ठीक है, अब इनका यूनिट बताइए एक एक करके अगर यूनिट लिखें हम लोग इसका, तो आर मतलब प्रतिरोध, इसका तो आप लोग जानते हैं कि ओम होता है, ओम इस टाइप से लिखा जाता है ना। इसका यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। अच्छा, ए का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई लेंथ है, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर तो कट गया आपका, बचा क्या हमारे पास, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर ये बचा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। प्रतिरोधकता यानी कि जो हमारा रजिस्टिविटी है उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों, 5वां सवाल, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है ना, वोल्ट पर एम्पियर। अब आप ओम के नियम अनुसार ये जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। आई यहाँ पर करंट है, आर है आपका रेजिस्टेंस और V है आपका वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहें तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो V अपॉन आई हो जाएगा, V अपॉन कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताइए कि एक तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया आपका ओम, है ना, OHM यानी ओम, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं V का SI यूनिट यानी वोल्टेज का, तो वोल्ट होता है ना, ये हो गया क्या आपका वोल्ट, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, आई है, आई मतलब करंट, तो करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना, क्या होता है, एम्पियर होता है यहाँ पर। तो वोल्ट पर एम्पियर, आपको क्या पूछा था, वोल्ट पर एम्पियर किसका यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, अभी हमने बताया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, कितना लंबा हुआ है कोई चीज़। जैसे हम यहाँ पर कहें कि इनिशियली एक रॉड है, उसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कितने का है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर इसका लेंथ है। अब हमने इसको क्या किया, पहले तो गरम किया, गरम करने के बाद इसको खींच दिया, है ना, इसको खींच दिया, तो ये तार क्या हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा, है ना, और लंबा हो जाएगा। तो लंबा हो के मान लीजिए कि ये फाइनली 10 सेंटीमीटर का हो गया, है ना, 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब हम यहाँ पर आपसे पूछें कि ये जो तार है ये कितना गुना लंबाई इसका बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि 2 गुना हो गया। ठीक है, और ये निकालते कैसे हैं हम लोग, इसको मतलब जो फाइनल लेंथ है उसको हम लोग लेंगे 10 और डिवाइड बाई इनिशियली जितना था इसको हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया। यही जो है ये आपका होता है मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। समझ में आया सभी को। इसी तरीके से हम लोग जब लेंस और मिरर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी हाइट कितनी है। अगर वो बड़ा हुआ इसका मतलब
ऑब्जेक्ट के हाइट से कुछ गुना बढ़ गया होगा, है ना, तो उसको हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं, उसको आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है ना। जैसे हम कहें कि 5 गुना बढ़ा है, तो 5 गुना मतलब क्या, इसकी क्या इकाई है, क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है ना। जनरल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आया। 8th नंबर को देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। अब चाहे पावर कैसा भी हो, पावर कोई भी हो, है ना, चाहे वो मैकेनिकल पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो, कोई भी हो, आपका एसआई यूनिट पावर का वही रहता है, वॉट ही रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2022 के पेपर में पूछा गया था। समझ में सभी को आया। आगे अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, है ना। लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ यहाँ पे लेंस क्या होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई यूनिट होता है, डायरेक्टली आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, डायोप्टर होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फोकस दूरी है, फोकस दूरी, अब दूरी है ना, ये दूरी है, डिस्टेंस है, तो लेंथ है। लेंथ का मतलब एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो, है ना। मीटर अगर आया, डिस्टेंस अगर आया, लेंथ अगर आया, तो उसका एसआई यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। सभी को समझ में आया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। वाणिज्यिक मात्रक का मतलब होता है कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है, जो हमने आपको शुरू में बताया था, जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं, है ना। बिजली का जो यूनिट है, मतलब जैसे आप 1 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, सभी को समझ में आया। तो किलोवाट घंटा जो है वो आपका कॉमर्शियल यूनिट होता है। जैसे हम लोग बिजली खर्च करते हैं, 1 यूनिट खर्च किए, 2 यूनिट खर्च किए, तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो किलोवाट घंटा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, है ना, रिपीट किए हो क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, है ना। रो कुछ इस टाइप का साइन होता है, आप लोग 12th में पढ़े होंगे या फिर 10th में भी ये चीज़ बताया जाता है ना। तो ओम मीटर होता है इसका, ओम मीटर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, एम्पियर ये जो है आपका करंट का एसआई यूनिट होता है, यानी धारा का। ओम जो है ये आपका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। न्यूटन ये आपका फोर्स का एसआई यूनिट होता है। कैलोरी जो है ये आपका ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में ये एसआई यूनिट में नहीं है। एसआई यूनिट में जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, कैलोरी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे आपके गलत होंगे, मतलब कि वो एसआई मात्रक नहीं होंगे, है ना। बाकी ये वाला एसआई मात्रक नहीं है, बाकी सारे एसआई यूनिट हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लंबाई की एसआई यूनिट लेंथ है, तो सीधे सीधे मीटर टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर हमारा त्वरण कहलाता है। अब एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डी वी, है ना, डेल्टा वी भी कह सकते हैं हम लोग इनको, तो डेल्टा वी और डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी और ये हो गया चेंज इन टाइम। सभी को समझ में आया। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही हम लोग वेलोसिटी, यहाँ पर इसका पूरा यूनिट भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट, पहले तो इसका एसआई यूनिट निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि मीटर और डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम यानी कि सेकंड। तो इसका तो आया मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका क्या आया, मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों, है ना, मीटर पर सेकंड। अच्छा, डिवाइड में आपका एक और टाइम है,
तो टाइम मतलब ये भी सेकंड होगा, तो डिवाइड में एक और सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी को हम लोग कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका m और s पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, s पावर -2 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का सिंपल सा रूल है ना, कि जब हम किसी पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। नीचे आपका प्लस का 2 है, ऊपर हो जाएगा तो माइनस का 2। तो इस टाइप से भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सही, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो आपका ओम है, सभी को पता है ना, ओम है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वॉट जो है ये पावर का है। हाँ, कूलाम जो है दोस्तों, ये जो कूलाम है, कूलाम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कूलाम जो है ये आपका आवेश का मात्रक होता है, यानी कि चार्ज का एसआई यूनिट होता है। ये किसका एसआई यूनिट होता है, तो ये होता है आपका चार्ज का, यानी कि यहाँ पर आवेश का। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा हमको सवाल में। ठीक है, और न्यूटन क्या होता है, ये तो आपका फोर्स का एसआई यूनिट होता है ना, यानी कि बल का। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, न्यूटन जो है ये आपका वेट का भी एसआई यूनिट होता है। वेट जानते हैं ना, भार का भी एसआई यूनिट क्या होता है, भार का भी एसआई यूनिट आपका न्यूटन ही होता है। सभी को समझ में आ गया, क्योंकि भार जो है वो द्रव्यमान नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज़ें हैं। द्रव्यमान एक बल है, और वो बल जो पृथ्वी नीचे की तरफ किसी वस्तु पर लगाती है उसको हम लोग कहते हैं भार, यानी कि वेट कहते हैं। तो इसलिए उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर हो गया, आगे चलिए। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट होती है बैकुरल। ठीक है, क्या होता है, बैकुरल होता है रेडियोधर्मिता का एसआई यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं जो कि हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। 7 के अलावा 2 आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, जो कि होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन होता है एंगल का एसआई यूनिट, और स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का, यानी घन कोण का एसआई यूनिट। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। हाँ, अब आते हैं यहाँ पर भार की एसआई यूनिट। इसमें बड़ा लोग गलती करते हैं, वो भी वही हम आपको बता रहे थे अभी, है ना, कि वेट का एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आप कभी भी किलोग्राम मत मार दीजिएगा, क्योंकि जो मास होता है यानी कि द्रव्यमान, तो मास का तो एसआई यूनिट पता है आप सभी को, केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है। तो आप मास और वेट को एक ही समझ लेते हैं, भार और द्रव्यमान को एक ही समझ लेते हैं, और उनका यूनिट जो है वो किलोग्राम करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मास अलग चीज़ है और जो भार है वो अलग चीज़ है, द्रव्यमान जो है अलग चीज़ है। सभी को समझ में आया ना। मास क्या होता है यानी द्रव्यमान क्या होता है, कि जो भी पार्टिकल्स उस सब्सटेंस में निहित हैं, उस सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, उन टोटल सभी पार्टिकल्स का जो मास होता है जोड़ के हमारा उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का मास बनता है। ठीक है, इसलिए उसका एसआई यूनिट केजी होता है। बाकी जो वेट होता है उसका डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो उसका न्यूटन होता है, क्योंकि एक तरह का फोर्स है। तो भार की एसआई यूनिट न्यूटन होगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेग, वेग, यहाँ पर बल। ठीक है, तो इनके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, आप सभी जानते हैं इनका, है ना। अब आते हैं संवेग। संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, सभी लोग समझ में गए, है ना। संवेग, संवेग का मतलब मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू होता है स्मॉल पी, है ना। पी इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है। अब इसका एसआई यूनिट हम लोग इनसे निकाल सकते हैं। तो मास का एसआई यूनिट क्या होगा, केजी हो जाएगा।
आप सभी जानते हैं। और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे मोमेंटम का एसआई यूनिट हो जाता है, यानी संवेग का एसआई यूनिट। तो केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, विद्युत आवेश का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट बता चुके हैं हम आपको, कूलाम होता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट जो होता है ये आपका विभव यानी कि पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ, इनका होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। ईएमएफ का भी यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोल्ट। केल्विन टेम्परेचर आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। किलोग्राम मास का एसआई यूनिट होता है, और जो कूलाम है वो आपका आवेश का एसआई यूनिट होता है। सभी को समझ में आ गया? अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये समय का इकाई है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जब आता है, ईयर जब आता है, तो आप लोग इसको समझ लेते हैं कि ये समय का इकाई हो सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि ये आपका समय का इकाई है, यानी कि टाइम का यूनिट है। ये दूरी का यूनिट होता है दोस्तों। प्रकाश वर्ष होता क्या है पहले ये समझिए। लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर देखिएगा, प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करेगी उसको हम लोग एक लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है। एक लाइट ईयर का मतलब प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करेगी वो आपका क्या होगा, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 लाइट ईयर होता किसके बराबर है ना। 1 लाइट ईयर जो है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर, अगर इसको हम मीटर में लिखना चाहें तो ये होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर इतना होता है। इस वैल्यू को याद रखिएगा, ये वैल्यू डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दूरी का मात्रक है, यानी डिस्टेंस का यूनिट है। हम लोग इसका जो उपयोग है वो बड़ी बड़ी दूरियां, बहुत खगोलीय दूरियां जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी नापनी हो, या फिर एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच का, है ना। तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं लाइट ईयर का। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए, तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है इस बुक में, है ना। एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर पारसेक भी होता है। जो एक पारसेक है ये भी आपकी दूरी की ही इकाई है ना। तो यहाँ पर एक पारसेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। इसी को मीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर हो जाता है। सभी को क्लियर हो गया? ये वैल्यूज़ याद रखिएगा। हाँ, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग हम लोग दूरी मापने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी इसका होगा। और प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है, ये भी आपको पता चल गया है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो बहुत पहले कर चुके थे हम लोग सवाल, बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है, ऑप्शन नंबर ए। बस टिक करते चलिए। अगला देखिए, ये बढ़िया है। ये इसमें बोला किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, यानी वर्क का कौन सा इसमें से यूनिट नहीं है, ठीक है। अब वर्क को ऐसे समझिए, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। जैसे हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो वो आगे जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है उसी फोर्स के डायरेक्शन में ही लेंगे हम लोग उतना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस। एस यहाँ पर स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, स्पीड
यहाँ पर हम लोग S को डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, आपके बुक्स में जब आप 11th-12th पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि जो S है ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ये आपका न्यूटन्स के इक्वेशंस में भी आता है ये, S = ut + ½ AT², v² = u² + 2as। जो S है वो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट निकालने का प्रयास करिए। पहले हम लोग इसका यूनिट देखते हैं। देखिए, फोर्स है तो इसका होगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है तो इसका होगा मीटर। यहाँ पर तो न्यूटन × मीटर ये भी आपका काम का यूनिट हो गया। तो मतलब ऑप्शन सी ये तो आपका होगा ही होगा। इसमें पूछा है कौन सी इकाई नहीं है कार्य की। जूल जो है दोस्तों ये आपका ऊर्जा का भी इकाई होता है और कार्य का भी इकाई होता है, तो ये भी आपका है ना। अब आते हैं इन दोनों में से चेक करते हैं हम लोग कि कौन सा होगा। अच्छा, इस फोर्स का एक और यूनिट होता है, F = ma जानते हैं आप लोग, है ना। ये तरीके हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल पाएँ खुद से। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो यूनिट निकाल पाएँ, है ना। कई बार यूनिट भूल जाता है तो आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिएगा, अब हम लोग अगर F को लिखें ma, m का मतलब मास × एक्सेलरेशन इंटू ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, वर्क होगा। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालने का प्रयास करिए यूनिट। मास क्या होगा, kg। ठीक है, मास का क्या होगा, kg हो जाएगा। एक्सेलरेशन ये तो मीटर/सेकंड² होता है ना, तो ये हो गया मीटर और पर सेकंड²। ठीक है, और इनटू में यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब दूरी ही, है ना, और दूरी मतलब लेंथ यानी मीटर हो जाएगा उसका ऐसा यूनिट, है ना। तो ये हो गया मीटर। तो अब यहाँ पर फाइनली जो हमारा बना वो बना kg मीटर², मीटर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में पर/सेकंड², है ना। तो kg मीटर² पर/सेकंड² ये भी आपका यूनिट होगा। तो मतलब ऑप्शन बी भी आपका यूनिट होगा। तो यूनिट कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें आपको पूछा था कौन सा कार्य की इकाई नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। बस टिक करिए। और आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही डेली हम लोग साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे और इनमें हम लोग बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ सारे सवालों को करेंगे। ज़रूर जुड़िएगा, डेली जुड़िएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।